नमस्कार। आज एक ऐसी खबर पर बात करेंगे जो शायद बहुत से लोगों की जेब से सीधी जुड़ी हुई है। हाँ, कौन सी खबर? जीवन और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी मतलब लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस, इन पर अब जीएसटी नहीं लगेगा। अच्छा। सुनने में तो ये एकदम सीरी और बढ़िया खबर लगती है। प्रीमियम सस्ता हो गया, पॉलिसी खरीदने वालों के लिए तो ये बहुत अच्छी बात होनी चाहिए, है ना? हाँ, हाँ, बिल्कुल। पहली नज़र में तो यही लगता है कि भई पॉलिसी लेना अब सस्ता हो जाएगा। एक बड़ा टैक्स जो था वो हट गया। हम्म। लेकिन जैसे अक्सर होता है, असल कहानी थोड़ी ज़्यादा पेचीदा होती है। अच्छा। इस बदलाव के कुछ ऐसे पहलू भी हैं जो शायद तुरंत नज़र ना आए। मामला उतना सीधा है नहीं। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हुँ, ये जो जीएसटी हटा है, इसका असल मतलब क्या है? बिल्कुल। एक शब्द मैं बार बार सुन रही हूँ, इनपुट टैक्स क्रेडिट या आईटीसी। उसका क्या हुआ इस बदलाव से? हाँ, ये बहुत ज़रूरी है समझना। और सबसे जरूरी सवाल आखिर में, इस पूरे खेल में किसको सच में फायदा हो रहा है और किसकी जेब पर आप कह रहे हैं बोझ पड़ रहा है? चलिए आज इसी की तह तक चलते हैं। ज़रूर, ज़रूर। तो समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि अब तक होता क्या था, बीमा प्रीमियम पर टैक्स का सिस्टम क्या था पहले। बिल्कुल। देखिए, पहले अगर कोई मान लीजिए टर्म इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेता था, हाँ। तो उसके प्रीमियम पर सीधा-सीधा 18% जीएसटी लगता था। 18%? ये तो काफी होता है। हाँ, ये स्टैंडर्ड रेट था इन पर। और जो पॉलिसी थोड़ी बचत या निवेश से जुड़ी होती हैं, जिन्हें हम एंडोमेंट प्लान कहते हैं, हाँ, वो वाली भी होती उन है। पर नियम थोड़ा अलग था। हाँ। उनमें पहले साल जो प्रीमियम दिया जाता था, उस पर लगता था 4.5% जीएसटी। 4.5%? जी। और दूसरे साल से लेकर आगे तक प्रीमियम पर लगता था 2.25% जीएसटी। कुछ खास मामलों में ये 2.5% भी होता था, हाँ। पर मोटा-मोटा 2.25। ठीक है, तो ये टैक्स ग्राहक देता था प्रीमियम के साथ और बीमा कंपनी इसे ले जाकर सरकार के पास जमा करा देती थी। यही होता था? हाँ, ग्राहक से तो कंपनी पूरा जीएसटी लेती थी, मतलब 18% या 4.5%, जो भी लागू हो। लेकिन यहीं पर एक अहम मोड़ था। क्या? कंपनी वो पूरी रकम सरकार को जमा नहीं करती थी। यहीं पर वो चीज काम आती थी जिसे आप कह रही थी, इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी। हाँ, आईटीसी। ये क्या चीज है, इसे आसान भाषा में समझा सकते हैं? जरूर जरूर। देखिए, एक बीमा कंपनी चलाने में भी तो कई तरह के खर्चे होते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। जैसे ऑफिस का किराया देना है, कर्मचारियों की तनख्वाहें हैं, कंप्यूटर सिस्टम है, सॉफ्टवेयर का खर्चा है, विज्ञापन और मार्केटिंग पर पैसा लगता है, एजेंटों को कमीशन देना होता है, वगैरह वगैरह। बहुत सारे खर्चे होते होंगे। हाँ, तो इन सभी चीजों या सेवाओं को खरीदने पर कंपनी भी तो जीएसटी चुकाती है। जैसे हम आप कोई सामान खरीदते हैं तो जीएसटी देते हैं, हाँ, बिल्कुल। कंपनी भी अपने खर्चों पर देती होगी। सही। अब होता यह था कि कंपनी अपने इन खर्चों पर जो जीएसटी चुकाती थी, उसे वो ग्राहक से लिए गए जीएसटी में से घटा सकती थी। अच्छा। मतलब अगर ग्राहक से मान लीजिए ज्यादा जीएसटी लिया है और अपने खर्चों पर कम जीएसटी लिया है, तो बस जो बीच का फर्क है वही सरकार को जमा करना होता था। ओह। इसी छूट को, या कहिए कि ये जो टैक्स वापस मिल जाता था एक तरह से, इसे ही इनपुट टैक्स क्रेडिट या आईटीसी कहते हैं। ठीक है, ठीक है। इसको किसी उदाहरण से समझना शायद ज्यादा आसान होगा। बिल्कुल। उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपने एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली, जिसका प्रीमियम है 100 रुपए। ठीक। इस पर पहले 18% जीएसटी लगता था, यानी 18 रुपए। तो आपने कंपनी को कुल कितने दिए? 118 रुपए। हाँ, 118 रुपए। अब मान लेते हैं कि इस पॉलिसी को मैनेज करने में, आपको सेवा देने में और दूसरे कामों में कंपनी ने जो खर्चे किए, उन सब पर कंपनी ने कुल मिलाकर 12 रुपए और 60 पैसे का जीएसटी चुकाया था। जैसे ऑफिस किराया, विज्ञापन, इन सब पर। हाँ बिल्कुल, उन सब खर्चों पर मिलाकर 12 रुपए 60 पैसे जीएसटी दिया। तो पहले वाले नियम के हिसाब से कंपनी सरकार को पूरे 18 रुपए जमा नहीं करती थी। तो कितना करती थी? वो आपके दिए 18 रुपए में से अपने खर्च पर चुकाए 12 रुपए 60 को घटा लेती थी, माइनस कर लेती थी। अच्छा। तो सरकार के खजाने में कंपनी सिर्फ कितना जमा करती थी? 18 रुपए माइनस 12 रुपए 60 पैसे इज इक्वल टू 5 रुपए 40 पैसे। अरे वाह! मतलब ये हुआ कि ग्राहक ने अपनी जेब से टैक्स के नाम पर 18 रुपए ज्यादा दिए, पर सरकार को उसमें से सिर्फ 5 रुपए 40 पैसे मिली। हाँ, और जो बीच के 12 रुपए 60 पैसे थे, वो एक तरह से कंपनी को वापस मिल गए। उसके खर्चों की भरपाई हो गई उससे। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये आईटीसी जो था, ये कंपनियों के लिए अपनी लागत यानी कॉस्ट को कम रखने का एक बहुत जरूरी जरिया था। इससे उनके मुनाफे पर सीधा असर पड़ता था। ये उनके बिजनेस मॉडल का एक हिस्सा बन गया था। ठीक है, तो ये तो हुई पुरानी कहानी जब जीएसटी लगता था और कंपनियों को आईटीसी मिलता था। अब सरकार ने जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर से जीएसटी हटा दिया है। तो अब क्या हो रहा है? जमीनी हकीकत क्या है? अब नियम बदल गया है। हाँ। अब इन पॉलिसियों के प्रीमियम पर
कोई जीएसटी नहीं लगेगा, 0, 0। 0 जीएसटी। हाँ, तो ग्राहक अगर 100 रुपए का प्रीमियम दे रहा है तो वो सिर्फ 100 रुपए ही देगा। कोई 18% या 4.5% या 2.25% का चक्कर अब नहीं रहा। सुनने में तो ये ग्राहकों के लिए सीधी बचत है, प्रीमियम कम हो गया मतलब। हाँ, ग्राहक के नजरिए से देखें तो प्रीमियम पर लगने वाला टैक्स खत्म हो गया। ये फौरी तौर पर मतलब तुरंत एक राहत की बात है। लेकिन मुझे लग रहा है कोई लेकिन है यहाँ। हाँ, लेकिन यहीं पर कहानी का दूसरा पहलू शुरू होता है, खासकर कंपनियों के लिए। अच्छा, वो क्या है? क्योंकि अब ये सेवाएं यानी जीवन और स्वास्थ्य बीमा जीएसटी के दायरे से बाहर हो गई हैं। हाँ? हाँ। तो इन्हें जीएसटी कानून की भाषा में एग्जेम्प्टेड सप्लाई यानी कर मुक्त आपूर्ति कहा जाता है। कर मुक्त आपूर्ति। एग्जेम्प्ट सप्लाई। इसका कंपनियों पर क्या असर पड़ता है? इसका सीधा असर पड़ता है आईटीसी पर। कैसे? जीएसटी का एक बुनियादी नियम है, वो ये कि अगर आप कोई ऐसी चीज या सेवा बेच रहे हैं जो करमुक्त है, मतलब जिस पर आप ग्राहक से जीएसटी नहीं ले रहे हैं, हाँ। तो उस चीज या सेवा को बनाने या देने में आपके जो खर्चे हुए हैं और उन खर्चों पर आपने जो जीएसटी चुकाया था, उसका क्रेडिट आपको वापस नहीं मिलेगा। क्या मतलब? मतलब आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हैं। अरे, मतलब वो जो 12 रुपए 60 पैसे वाला उदाहरण था हमारा, उसका क्या हुआ? अब वो तो कंपनी खर्चा कर रही है अभी भी। वहीं पर सारा पेंच है। अब देखिए, ग्राहक से प्रीमियम लिया 100 रुपए, जीएसटी लिया 0 रुपए। हाँ। लेकिन कंपनी के खर्चे तो अभी भी हो रहे हैं। ऑफिस किराया, कंप्यूटर, विज्ञापन, कमीशन, सब कुछ। हाँ, वो तो होंगी। मान लीजिए उन खर्चों पर कंपनी अभी भी हमारे उदाहरण के हिसाब से 12 रुपए 60 पैसे का जीएसटी चुका रही है। ठीक। लेकिन क्योंकि अब वो ग्राहक से प्रीमियम पर जीएसटी नहीं ले रही है, क्योंकि एग्जेम्प्ट सप्लाई हो गई है, हाँ। तो वो ये 12 रुपए 60 का आईटीसी क्लेम नहीं कर सकती। हाँ। ये पैसा अब उसे वापस नहीं मिलेगा। ओ, तो ये 12 रुपए 60 का क्या होगा? ये 12 रुपए 60 अब कंपनी को अपनी जेब से भरने पड़ेंगे। ये सीधे सीधे उसकी लागत का, उसकी कॉस्ट का हिस्सा बन गए। बाप रे! मतलब ग्राहकों का टैक्स तो बचा, लेकिन वो टैक्स जो कंपनियां अपने खर्चों पर देती थीं और जिसे वो पहले वापस पा लेती थीं आईटीसी के रूप में, वो अब उनकी लागत में जुड़ गया। मतलब कंपनियों का खर्चा बढ़ गया। बिल्कुल, उनकी परिचालन लागत, जिसे अंग्रेजी में ऑपरेशनल कॉस्ट कहते हैं, वो सीधे तौर पर बढ़ गई है। अच्छा खासा बढ़ गया मतलब। हाँ, जो पैसा पहले आईटीसी के जरिए वापस आ जाता था या एडजस्ट हो जाता था, वो अब एक सीधा खर्च बन गया है। तो ये जो परिचालन लागत बढ़ी है, इसका असर बीमा बाजार में अलग-अलग कंपनियों पर कैसे पड़ेगा? जैसे प्राइवेट कंपनियां हैं और हमारी सरकारी एलआईसी भी है। क्या सब पर असर एक जैसा होगा या अलग-अलग? नहीं, असर सब पे एक जैसा नहीं होगा। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि प्राइवेट बीमा कंपनियों पर इसका असर ज्यादा महसूस होगा। ऐसा क्यों? प्राइवेट कंपनियों पे ज्यादा असर क्यों पड़ेगा? इसके कुछ मुख्य कारण हैं। पहला, ज्यादातर प्राइवेट कंपनियों का बड़ा फोकस रिटेल ग्राहकों पर होता है, यानी हम जैसे आम लोग। हाँ, आम आदमी को बेची जाने वाली पॉलिसी, और इन्हीं पॉलिसियों से जीएसटी हटा है। दूसरा, अक्सर प्राइवेट कंपनियों के खर्चे तुलनात्मक रूप से ज्यादा होते हैं। किस तरह के खर्चे? उन्हें नई टेक्नोलॉजी में पैसा लगाना होता है, अपना ब्रांड बनाने के लिए विज्ञापन और मार्केटिंग पर काफी खर्च करना होता है, ऑफिस का नेटवर्क बड़ा रखना होता है। तो जब खर्चे ज्यादा हैं, उन पर चुकाया गया जीएसटी भी ज्यादा होगा। हाँ। और अब वो आईटीसी के रूप में वापस नहीं मिलेगा, तो उनका नुकसान भी ज्यादा होगा। तो मतलब उनके मुनाफे पर, उनके प्रॉफिट पर दबाव बढ़ेगा। हाँ बिल्कुल। कुछ शुरुआती अनुमान तो ये भी कह रहे हैं कि इस बदलाव से प्राइवेट बीमा कंपनियों का मुनाफा शायद 3% से 6% तक कम हो सकता है। 3 से 6%? ये तो काफी है। हाँ, और खास तौर पर वो कंपनियां जो सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस का ही काम करती हैं, जिन्हें स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी कहते हैं, और जो शायद साइज में उतनी बड़ी नहीं है। हाँ, कुछ है ऐसी। उन पे दबाव और भी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि उनका तो सारा कारोबार ही इसी सेगमेंट में है जिस पर जीएसटी हटा है, और उनके पास खर्चों को बांटने के लिए एलआईसी जैसा बड़ा और अलग-अलग तरह का बिजनेस पोर्टफोलियो नहीं होता। समझ गई। तो ये तो हुई प्राइवेट कंपनियों की बात। एलआईसी मतलब भारतीय जीवन बीमा निगम, उस पर इस बदलाव का क्या असर पड़ेगा? वो तो देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है। एलआईसी पर असर प्राइवेट कंपनियों के मुकाबले काफी कम रहने की उम्मीद है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि शायद न के बराबर असर पड़ेगा। न के बराबर? क्यों? और फैला हुआ है। उनके पास हर तरह की पॉलिसी होती है, रिटेल भी और ग्रुप पॉलिसी भी बहुत बड़ी संख्या में होती हैं। ग्रुप पॉलिसी मतलब जो कंपनियां अपने कर्मचारियों के लिए लेते हैं? हाँ बिल्कुल। और हो सकता है ग्रुप पॉलिसियों पर जीएसटी के नियम अभी भी अलग हों या लागू रहें, जिससे आईटीसी का कुछ ना कुछ फायदा शायद मिलता रहे। ये भी देखना होगा।
अच्छा। दूसरा, LIC इतने बड़े पैमाने पर काम करती है कि उसकी प्रति पॉलिसी लागत काफी कम होती है। इसे इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहते हैं ना। हाँ, मतलब जब बहुत ज्यादा बनाते हैं बिल्कुल तो हर चीज सस्ती पड़ती है। बिल्कुल। तो जब खर्च ही कम है तो उस पर लगने वाले GST का ITC नुकसान भी सापेक्ष रूप से कम होगा। सही बात है। और तीसरा, LIC एक सरकारी कंपनी है, बाजार में उसका एक अलग ही साइज है, रुतबा है। इन सब वजहों से अनुमान है कि LIC के मुनाफे पर इस बदलाव का असर शायद 0.5% से भी कम पड़ेगा, आधा % से भी कम। तो LIC का जो विशाल आकार है और सरकारी होना, वही उसे इस बदलाव के असर से काफी हद तक बचा रहा है। हाँ, काफी हद तक यही बात है। तो कुल मिलाकर देखें तो सभी कंपनियों के लिए, चाहे प्राइवेट हो या LIC, लागत तो बढ़ेगी ही। किसी की कम, किसी की ज्यादा। हाँ, लागत तो बढ़ेगी। हो सकता है पूरी इंडस्ट्री की औसत लागत 8% से 10% तक बढ़ जाए। हाँ, ये अनुमान है। मुनाफे पर दबाव आएगा और उन्हें अब ये सोचना होगा कि भविष्य में जो नई पॉलिसी बेचेंगे उनकी कीमत कैसे तय करें। प्राइसिंग कैसे करें नई पॉलिसी की। हाँ, और शायद कुछ पुराने ITC के हिसाब किताब को लेकर भी कुछ अकाउंटिंग की दिक्कतें आ सकती हैं शुरुआत में। ये चुनौतियां तो होंगी। हाँ, ये सब चुनौतियां तो आएंगी। कंपनियों को अपनी लागत और मूल्य निर्धारण की रणनीतियां, मतलब प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज को इस नई हकीकत के हिसाब से बदलना ही होगा। तो अब आते हैं सबसे बड़े और मेरे ख्याल से सबसे अहम सवाल पर। ये जो कंपनियों को ITC न मिल पाने से नुकसान हो रहा है, ये जो उनकी लागत बढ़ गई है, इसका बोझ आखिर में किसके कंधों पर आएगा? कौन उठाएगा ये बोझ? क्या ये बोझ ग्राहक उठाएगा या कंपनियां खुद झेलेंगी? यहीं पर मामला थोड़ा दिलचस्प हो जाता है और इसका जवाब सीधा हाँ या ना में नहीं है। अच्छा, ये इस पर निर्भर करता है कि हम किस तरह के ग्राहक की बात कर रहे हैं। किस तरह के ग्राहक मतलब? देखिए, पहले उन लोगों की बात करते हैं जिनके पास पहले से जीवन या स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी है। मान लीजिए आपकी कोई पॉलिसी है जो अगले महीने रिन्यू होनी है। हाँ, मान लिया। तो आपके लिए तो ये अच्छी खबर है। जब आप रिन्यूअल प्रीमियम भरेंगी तो उस पर अब GST नहीं लगेगा। तो प्रीमियम कम आएगा? हाँ, अगर पहले आप 100 रुपये प्रीमियम प्लस 18 GST देती थी तो अब सिर्फ 100 रुपये देंगी। आपकी जेब से कम पैसा जाएगा। और इस मामले में कंपनी का जो ITC का नुकसान हुआ 12 रुपये 60 पैसे का, उसका क्या? वो कंपनी को झेलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कंपनी आपकी पुरानी चलती हुई पॉलिसी का बेस प्रीमियम सिर्फ इसलिए नहीं बढ़ा सकती कि उसका ITC बंद हो गया है। पॉलिसी तो एक कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें प्रीमियम तय होता है। अच्छा। तो कम समय के लिए देखें तो जो मौजूदा पॉलिसी धारक हैं वो तो फायदे में हैं, उनका रिन्यूअल सस्ता हो गया। ठीक है, ये तो हुई पुराने ग्राहकों की बात। लेकिन उन लोगों का क्या जो अब नई पॉलिसी खरीदने जाएंगे? मान लीजिए मैं पहली बार पॉलिसी ले रही हूँ या कोई नई पॉलिसी ले रही हूँ। हाँ, जो नए ग्राहक हैं उनके लिए तस्वीर थोड़ी अलग हो सकती है। कैसे? उनको शायद GST हटने का पूरा फायदा ना मिले। पूरा फायदा क्यों नहीं मिलेगा? GST तो हट गया ना। GST तो हट गया, लेकिन कंपनियां जो ITC का नुकसान झेल रही हैं, हमारे उदाहरण में 100 रुपए के प्रीमियम पर 12 रुपए 60 का नुकसान, हाँ, वो कोशिश करेंगी कि इस नुकसान की कुछ भरपाई नई पॉलिसियों से की जाए। कैसे करेंगी वो ये भरपाई? प्रीमियम तो बढ़ा नहीं सकती। ओ, नई पॉलिसी का प्रीमियम। हाँ, वो नई पॉलिसी की जो मूल कीमत है, यानी बेस प्रीमियम, उसे थोड़ा बढ़ा सकती हैं। अच्छा। मान लीजिए पहले बेस प्रीमियम 100 रुपए था, जिस पर 18 रुपए GST लगता था, तो ग्राहक 118 रुपए देता था। अब GST तो 0 है, लेकिन कंपनी शायद अब नई पॉलिसी का बेस प्रीमियम ही 100 रुपए की जगह 105 या 108 कर दे, ताकि उसे जो 12.5 रुपए 60 का ITC नुकसान हो रहा है, हाँ, उसका कुछ हिस्सा हो इस बढ़े हुए बेस प्रीमियम से वसूल सके। तो मतलब ग्राहक को GST के 18 रुपए तो नहीं देने पड़ेंगे, लेकिन शायद बेस प्रीमियम ही पहले से थोड़ा ज्यादा देना पड़े। हाँ, ऐसी पूरी संभावना है। अब कंपनियां शायद पूरा 12.5 रुपए का बोझ नए ग्राहक पर ना डालें, क्योंकि बाजार में कंपटीशन भी तो है। हाँ, वो तो है। लेकिन कुछ हिस्सा जरूर डालने की कोशिश करेंगे। तो नए ग्राहक के लिए फायदा तो होगा, क्योंकि 18% टैक्स बच रहा है, जो काफी होता है। लेकिन शायद उतना नहीं होगा जितना पहली नजर में लग रहा है, क्योंकि बेस प्रीमियम थोड़ा बढ़ सकता है। तो यहाँ फायदा ग्राहक और कंपनी के बीच एक तरह से बढ़ जाएगा। हाँ, बिल्कुल। तो अगर हम फिर से उदाहरण के अंकों पर जाएं, पहले ग्राहक देता था 118 रुपए, 100 बेस प्लस 18 GST। इसमें से सरकार को मिलते थे सिर्फ 5 रुपए 40 पैसे और कंपनी को ITC के रूप में 12 रुपए 60 पैसे का फायदा होता था, जो उसकी लागत कम करता था। सही। अब नए ग्राहक शायद 100 रुपए की जगह मान लीजिए 105 रुपए देंगे, बढ़ा हुआ बेस प्रीमियम प्लस 0 GST, तो ग्राहक की बचत 18 रुपए की जगह 13 रुपए रहेगी, 118, 105। हाँ। और कंपनी अपने 12 रुपए 60 पैसे के नुकसान का कुछ हिस्सा, इस केस में 5 रुपए,
नए ग्राहक से वसूलने की कोशिश कर रही है और सरकार को मिलने वाला 5 रुपए 40 पैसे का राजस्व तो खत्म ही हो गया। बिल्कुल, आपने एकदम सही तरीके से इसे समझ लिया है। ये बोझ एक तरह से बट रहा है। मौजूदा ग्राहकों को पूरा फायदा मिल रहा है रिन्यूअल पर, नए ग्राहकों को आंशिक फायदा मिल रहा है। कंपनियों पर लागत का बोझ आ रहा है जिसे वो नए ग्राहकों से कुछ हद तक वसूलने की कोशिश करेंगी और सरकार को राजस्व का सीधा नुकसान हो रहा है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या निकलता है? अगर हमें संक्षेप में बताना हो तो हम क्या कह सकते हैं? संक्षेप में ये कि जीवन और स्वास्थ्य बीमा से जीएसटी का हटना ऊपर से देखने पर ग्राहकों के लिए, खासकर जिनके पास पहले से पॉलिसी है, उनके लिए तो तुरंत राहत लेकर आया है। उनका रिन्यूअल प्रीमियम कम हो गया है। हाँ, लेकिन कहानी का दूसरा पहलू जो शायद ज्यादा अहम है लंबे समय में, वो ये है कि बीमा कंपनियों की लागत बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि उन्हें अब अपने खर्चों पर दिए गए जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी नहीं मिल रहा है। बिल्कुल। हमने देखा कि प्राइवेट कंपनियों पर इसका असर एलआईसी के मुकाबले ज्यादा पड़ने की आशंका है और इसका नतीजा ये हो सकता है कि भविष्य में जो नई पॉलिसी बिकेंगी उनकी मूल कीमत यानी बेस प्रीमियम थोड़ा बढ़ सकता है। बिल्कुल, और यहीं से वो सवाल उठता है जिसका जवाब हमें शायद भविष्य में ही मिलेगा। क्या सवाल? वो ये कि बीमा बाजार में आज बहुत ज्यादा कंपटीशन है, मतलब प्रतिस्पर्धा। हाँ, कई सारी कंपनियां हैं। बहुत है। तो इस कड़ी प्रतिस्पर्धा को देखते हुए कंपनियां असल में कितना बोझ नई पॉलिसी खरीदने वालों पर डाल पाएंगी? क्या वो वाकई आईटीसी के नुकसान की पूरी भरपाई कर पाएंगी, या फिर ज्यादा ग्राहक ना खोने के डर से उन्हें इस नुकसान का एक बड़ा हिस्सा खुद ही सहना पड़ेगा? ये वाकई एक बड़ा सवाल है कि बाजार का दबाव कंपनियों को क्या करने देगा और क्या नहीं। हाँ, और एक और सोचने वाली बात, क्या इस बदलाव से लंबे समय में आम लोगों के बीमा खरीदने के फैसले पर कोई गहरा असर पड़ेगा, खासकर उन लोगों पर जो शायद पहली बार बीमा लेने की सोच रहे हैं, जिनकी पहुंच अभी तक बीमा तक नहीं है? क्या प्रीमियम पर जीएसटी का हटना बीमा को सच में ज्यादा सस्ता और सुलभ बनाएगा, जैसा कि शायद सरकार का इरादा हो? या फिर अगर कंपनियां बेस प्रीमियम बढ़ा देती हैं तो ये फायदा काफी हद तक खत्म हो जाएगा? मतलब क्या ये सिर्फ एक शुरुआती कुछ समय की राहत साबित होगी? हाँ, या इसका असर बीमा की पहुंच बढ़ाने में, पेनिट्रेशन बढ़ाने में लंबे समय तक दिखेगा? इस पर आगे नजर रखना वाकई दिलचस्प होगा।